जय हिंद दोस्तों आज प्लास्टिक प्रोडक्ट से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो बिजनेस मॉडल लीडिंग कंपनी है, बिजनेस मॉडल का नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। जो एक अच्छा रिटर्न दिया है, अच्छा मेजर सपोर्ट से रिवर्स होकर अच्छा टॉप लगाया। प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो एक गिरावट दिखाई दे रही है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लाइन आए हैं, उसकी वजह से दिखाई दे रही है। इसमें एक मेजर सपोर्ट है जहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो एकुमुलेट करने की जगह कौन सी हो सकती है? इसके बिजनेस मॉडल, क्वार्टरली रिजल्ट और बेस्ट पार्ट है इसका टेक्निकल चार्ट, जहां पर एक मेजर सपोर्ट है, एकुमुलेट करने की जगह है, पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है। तो उसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। पेज इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस किया। प्रिंस पाइप भी इसी सेक्टर, प्लास्टिक से प्रोडक्ट रिलेटेड है, यही मेजर सपोर्ट के पास में है। लोरस लेप ब्रेकआउट हो चुका है। ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करते हैं जहां पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। कहीं भी टॉप में अपने को बाइंग नहीं करनी चाहिए, अपनी प्राइस का वेट करना चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों, देखिए एस्ट्रल पॉली का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है कि देखिए, सबसे पहले अपने किसी भी चीज का ट्रेंड का पता होना जरूरी है। अब देखिए ट्रेंड की बात करें तो अपने को ज्यादातर स्टॉक में एक बार ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि मार्केट कभी 6 महीने इस फेज से थोड़ा सी, अगर इंडेक्स की बात की जाए तो इसमें वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा है। अदरवाइज देखें तो एक बुल रन आता है, फिर बाद में एक डाउन ट्रेंड आता है, एक साइडवेज होता है। तीन ही तरह के ट्रेंड होते हैं। स्टॉक का अलग अलग तरह का बिहेवियर होता है। किस तरह से बिहेवियर होता है उसको एक साइकोलॉजी पॉइंट के हिसाब से समझें। तो जिस तरह से अपनी लाइफ में भी उतार चढ़ाव आते हैं, उसी तरह से स्टॉक के भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एक बुल रन होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, एक साइडवेज होता है। अपनी लाइफ में भी एक अच्छी चीजें आती रहती है, फिर एक डाउन ट्रेंड आता है, खराब टाइम आता है, अपन परेशान हो जाते हैं। और फिर बाद में एक साइडवेज होता है, अपन सोचते हैं कि यार इस सब लाइफ में कुछ ही नहीं, बोरिंग हो रहा, न तो कोई अच्छी न्यूज आ रही, न कोई खराब आ रही। मतलब इस तरह से अपन देख सकते हैं कि साइडवेज कंसोलिडेट फेज कह सकते हैं उसको, एक बुल रन, एक अच्छी गिरावट। तो ये अलग अलग तरह के फेज होते हैं, उसको समझना जरूरी होता है। उसी तरह से शेयर मार्केट में भी तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। अप ट्रेंड इस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनते हैं। ये देखो एक अप ट्रेंड था, ये थोड़ा साइडवेज हो गया, फिर अप ट्रेंड आया, फिर साइडवेज हो गया, फिर अप ट्रेंड आया, फिर साइडवेज हो जाएगा। इस तरह का इसका बिहेवियर चल रहा है स्टॉक का, एस्ट्रल पॉली का। ठीक है, तो ये डाउन ट्रेंड होता है। डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न चलता है। और फिर बाद में तीसरा होता है साइडवेज, जिसको आपने यहाँ पर देखा और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर आपको और देखने को मिल सकता है, जिस तरह से इसका बिहेवियर लग रहा है। ये प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो देखिए, एक मेजर कोविड के टाइम में इसने 550 रुपए का स्टॉक था, तीन चार गुना हो गया, चार गुना हो गया, चार गुना यहाँ पर हो चुका था। हम डिस्कस करते हैं कि चार गुना के बाद में वेट देखो। पहला इंपॉर्टेंट चीज है चार गुना, जो दो तीन चार गुना हो जाता है, जिनको ट्रेडिंग करनी है लॉन्ग टर्म के लिए, वो तो अलग अपने को थोड़ा सी देखना पड़ेगा। लेकिन चार गुना होने के बाद में इस स्टॉक में देखें तो ये देखो 50% की रिट्रेसमेंट पर आया। पहली चीज है कि कोई भी दो तीन गुना चार गुना हो जाता है तो उससे अपने को एग्जिट होना है। फिर 51% की रिट्रेसमेंट पर वेट करना है, जहां पर थोड़ा रिस्क रहता है। और 60% पर आपको थोड़ी, अगर कहीं किसी भी सूरत में कोई चार पांच गुना स्टॉक होने के बाद में अगर 61% की रिट्रेसमेंट पर आपको मिलता है तो बेहतरीन आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसका और भी चीजें हैं, लेकिन बेसिक चीज आपको ये जरूरी है। 50% पर थोड़ा सी रिस्क रहता है कि वो 60% पे आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो प्रेजेंट टाइम में देखिए कहाँ पर किस तरह से पैटर्न बनना है उसको अपन समझते हैं। ये देखिए, ये अभी प्रेजेंट टाइम में 50% की रिट्रेसमेंट है। 50% की एक रिट्रेसमेंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, जहां से एक रिवर्स हो सकता है। जिस तरह से यहाँ से रिवर्स हुआ है उस तरह से रिवर्स हो सकता है। लेकिन सबसे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ बनेगी? अपने को 61% की रिट्रेसमेंट पर, अगर इस लेवल पर कहीं भी 1800 के लगभग है प्राइस, अगर किसी भी सूरत में अगर ये स्टॉक मिल जाता है इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट की 61% पे, तो कभी भी नहीं चूकना चाहिए। ये स्टॉक कभी भी इससे नीचे मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत नगण्य होती है। 5% आप इस देख सकते हैं। कभी भी देखिए इस स्टॉक का बिहेवियर ज्यादातर क्या है, 50% की रिट्रेसमेंट है। इसको चीजें समझोगे जिस तरह से अलग अलग इंसान का बिहेवियर रहता है। ये देखिए यहाँ पर 50% की रिट्रेसमेंट के लगभग ही आया, फिर ऊपर चला गया। और यहाँ पर भी 50% की रिट्रेसमेंट आया है, और हो सकता है यहाँ से भी रिवर्स हो जाए। लेकिन जो रिस्क लेना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए। देखो चीजें किस तरह से आपको आइडेंटिफाई करनी है कि मान लीजिए ये 50% की रिट्रेसमेंट पर मैं ले रहा हूं, लेकिन मेरे पास इतना जगह जरूरी होनी चाहिए कि अगर ये कहीं 60% की रिट्रेसमेंट पर आ जाता है तो मैं एवरेज कर सकता हूं, उस जगह पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकता हूं।
तभी आप इस जगह पर आप बाइंग किए, नहीं तो इस जगह पर बाइंग करने की कोई इस जगह पर बाइंग करने की कोई मतलब नहीं है। सेफ इन्वेस्टमेंट सेफ जगह हो जहां से मॉल से जिस तरह से कह सकते हैं कि एक एफडी में रिटर्न मिलता है फिक्स होता है, उसी तरह से इस स्टॉक में जहां तक देखो 5 2 3% तो रहता ही है रिस्क मतलब के, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि मतलब के 100% रिस्क फ्री है, वो तो बोल नहीं सकते। लेकिन आपको बहुत जगह अगर रिस्क यहाँ आने के बाद में भी मतलब यहाँ आने के बाद में नहीं है दोस्तों, ये लेवल है ठीक है 1600 के लगभग हो सकता है। अभी 1900 ये चल रहा है 35 और 16 के जो भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमारी यहाँ आ रही थी 1700 1600 के बीच में, एग्जैक्ट अपन नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, लेकिन 1700 और 1600 के बीच में इस रेंज, देखो रेंज में किस तरह से बना रहा हूँ वो थोड़ा रेंज भी बता देता हूँ आपको। ये देखिए एक सपोर्ट से रिवर्स हुआ था पहले और ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ, ये जोन, इस जोन के अंदर किसी भी सूरत में कहीं भी बाइंग टीआरसीपी वीकली टाइम फ्रेम में बन जाता है तो मत चूकना ठीक है। ये सेफ जगह हो सकती है जहां पर आपको इतना तो रिस्क लेना पड़ेगा, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो जिगरा दिखाना ही पड़ेगा। और यहाँ पर थोड़ा सी रिस्क मेरे को लग रहा है, ये हो सकता है कि इस लेवल पे आ जाए और सेफ जगह इस लेवल पर रहेगी, उस जगह पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये जो गिरावट दिखाई दे रही है वो किस वजह से दिखाई दे रही है उसका मैं आपको थोड़ा सी क्वार्टरली रिजल्ट इसके थोड़े सी डाउन आए, किस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट है देखो, थोड़ा सी बिजनेस मॉडल देख लेते हैं। एस्टल पाइप है, ये पाइप प्लास्टिक के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। किस तरह के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आप देख सकते हो कि ये टंकी अंकी होती है, स्टील पाइप होती है। किस तरह के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्लम्बिंग में यूज में कर सकते हो, सीवरेज में कर सकते हो, एग्रीकल्चर वाटर टैंक में, इंडस्ट्रियल पाइप फिटिंग में, केबल प्रोटेक्शन में, फायर स्प्रिंग पाइप फिटिंग में, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में, एसिलरी प्रोडक्ट में, सॉल्वेंट सीमेंट में, ये इस तरह का प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आप जाके साइट पे देख सकते हो। बात आई कि देखिए कंपनी 1996 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, इसका मार्केट कैप है 51,944 करोड़ का मार्केट कैप है। ये इसका थोड़ा सी नॉर्मल डाटा है, पी रेशियो इसका 95 है। अब देखिए इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो क्वार्टरली रिजल्ट है। डिक्लाइन आया तो देखिए दोनों चीजें, ये कभी भी नहीं होता कि क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से बोल रहे हैं और फिर बाद में उसके चार्ट कुछ बोल रहा है, चीजें को आपको मैच करनी पड़ेगी। ये हो सकता है कि आपके उसके क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद में, अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद में वो स्टॉक गिर सकता है, ये हो सकता है। एक दूसरी चीज होती है कि क्वार्टरली रिजल्ट खराब आने के बाद में भी उसमें अच्छा मूवमेंट आ सकता है, ये चीजें हो सकती है। इसका मैं रीजन बता देता हूँ, आप कभी भी देख लो। अगर स्टॉक के खराब रिजल्ट आ गए, खराब रिजल्ट आ रहे हैं फिर ऊपर की तरफ आ रहा है, तो मान के चलो वो मेजर जितना इसको गिरना था वो गिर चुका, कहीं भी उसका मेजर सपोर्ट होगा जहां से रिवर्स हो सकता है। दूसरी चीज, अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो जहां 90% ये चांस है कि वो कहीं टॉप में ट्रेड कर रहा होगा और फिर वहां से पहले एक रैली आई होगी और उसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ये चीजें होती है। अदरवाइज ये तीन ही चीज होती है, क्वार्टरली रिजल्ट के साथ मैच करता है। दो चीजें अच्छे और बुरे दोनों की सिचुएशन आपको मैं बता दी, उस तरह से आप जाके बैक टेस्ट कर सकते हो। मेन बात आई है कि सेल एक्सपेंडिचर नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसमें देखिए मार्च जून का देख लेते हैं। इसका मार्च का हुआ 1625 है, बाद में 1384 है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 1334 है, बाद में 1169 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये आ गया इसका कम, डिक्लाइन है, मतलब कहने का मतलब है कि इसका सेल हुई है कम हुई है, ठीक है, ये एक सेल हो। अदर इनकम का सोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 से 12 करोड़ है, तो अच्छा मतलब ज्यादा कोई इंप्रूवमेंट इसमें दिखाई नहीं दे रहा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसमें 181 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, 120 करोड़ का इसमें आपको मतलब प्रॉफिट हुआ है, तो आपको 60 करोड़ के लगभग इसमें आपको डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है और ये भी यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट में गिरावट आई है। बैलेंस शीट देख लीजिए, फिर बाद में इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। 50%, 20%, 12%, 10% और 2,62,000 लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। अब देखिए इसमें क्या है, आपको 5 गुना 10 गुना होना इसमें इतना नहीं होगा। 20% और आपने ज्यादातर देखा होगा कि जो एफआई होल्डिंग होती है वो 15 से 20% ज्यादा होती है, क्योंकि वो इस तरह से अपने फंड को मैनेज करते हैं कि उनका ये नहीं, उनको 5 गुना 10 गुना नहीं चाहिए, उनको बस 20-25% इतना रिटर्न मिल गया बहुत है, बहुत ज्यादा है। तो वो इस तरह से सोचते हैं, अपनी सोचते हैं 5 गुना 10 गुना वाले, क्योंकि उनका क्या अपना पास कैपिटल कम होता है, इसलिए सोचते हैं 5 गुना हो जाए। उनके पास कैपिटल ज्यादा होता है, वो जो है कि ये चले नहीं जाए, बस मेरे को थोड़ा बहुत रिटर्न मिलता जाए, जिससे कि वो ग्रोथ होती जाए। तो अपने को क्या करना है, किस तरह से देखिए, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमने लगा के देख लिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ज्यादा वीडियो को अपन बड़ा नहीं करेंगे। एक ट्रेड लाइन आ रहा है जिसका सपोर्ट ले रहा है, ये यहाँ से भी मैं बोल रहा हूँ यहाँ से भी जा सकता है, लेकिन थोड़ा सी रिस्क रहने वाली पॉसिबिलिटी है। ये देखिए, ये देखो, ये लेवल है, इस लेवल पे
तो इस लेवल पे आएगा तो सबसे बेस्ट रहेगा ये, यहाँ से सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया है, हो सकता है यहाँ नीचे आ जाए, तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी ये लेवल रहेगी जो भी है। अगर इसके क्वार्टरली, ध्यान दीजिए, इसके क्वार्टरली रिजल्ट नेगेटिव है, नेगेटिव में आए, अगर और गिरावट आ गई तो वो आपको 100 मतलब 95% चांस है कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1600-1700 के बीच में, वो सही जगह रहेगी। और ज्यादा गिरावट आने की बहुत ही कम चांस है। अब इससे गिरावट नीचे आई तो ब्रेकडाउन करके पुल बैक पैटर्न आके इस तरह से गिर सकता है, इतना गिरेगा नहीं, लेकिन अगर इस तरह से गिरता है तो पॉसिबिलिटी ये लेवल आप देख पाओगे, नहीं तो बहुत ही रेयर चांस है कि ये आपको लेवल मिले। बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी लेवल हमने डिस्कस कर लिया, 1600-1700 के बीच में आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट की 61% रिट्रेसमेंट है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा रिस्क है। आपको अगर यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ से नीचे आपको एक्यूमुलेट करने की जिगरा होना चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, जहाँ से आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, वो भी वीकली मंथली टाइम फ्रेम में कोई बाइंग कैंडल बने, बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। तो इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। एक चैनल के रूप में ट्रेड कर रहा है, किस तरह से चैनल के रूप में ट्रेड कर रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, इसका एक चैनल है, इससे आपको आगे कभी भी रेजिस्टेंस मिलेगा तो आपको यहाँ जाके कहीं रेजिस्टेंस मिलेगा, इस जगह यहाँ आएगा, इस तरह से ये ट्रेड करता रहेगा, कभी भी ये आपको इस तरह से ऊपर नहीं जाएगा। ये ऊपर धीरे धीरे देखो इस तरह से आएगा, इस तरह से यहाँ आएगा, इस तरह से ये ऊपर इस चैनल के रूप में ट्रेड करता रहता है। जिस तरह से अलग अलग इंसान का बिहेवियर रहता है उसी तरह से स्टॉक का भी बिहेवियर रहता है। अपने को अलग अलग स्टॉक का अलग अलग कैरेक्टर पहचानना होगा। आपने देखा होगा कहीं आपके आसपास में कि आपने उस सॉरी उस इंसान को पहचान लेते हैं, उसके कैरेक्टर से पहचानते हैं, या कुछ उसके बातों के बिहेवियर से पहचानते हैं, उसके बिहेवियर से पहचानते हैं, उसी तरह से स्टॉक को भी अपने को पहचानना होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ लर्निंग मिली हो, सही जगह पर बाइंग अपॉर्चुनिटी किस तरह से करनी है, कहीं भी स्टॉक में जो हम डिस्कस करते हैं वो केवल इस तरह के स्टॉक में करते हैं जहां से अपने को कहीं टॉप में बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ बन सकती है, लेवल नीचे आता है तो कौन से लेवल तक आ सकता है। अगर आपको सीखने में कुछ बेनिफिट मिल रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी बिजनेस मॉडल के बारे में समझना चाहते हो, किस तरह से चार्ट को अप्रोच देना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस मेन होते हैं, किस तरह से आइडेंटिफाई करना चाहिए, तो आप कमेंट में बता सकते हो। बिजनेस मॉडल को हम समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।